जिन लोगों के पूजा घर मंदिर में ये 3 मूर्तियां रखी हुई हैं, तो वह मेरी ये बात कान खोल करके सुन ले, वरना आपकी ये एक छोटी सी गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानियां खड़ी ना कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि पूजा घर में रखी कुछ चीजें शुभ होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूजा घर वह स्थान होता है जहां से पूरे घर की ऊर्जा नियंत्रित होती है। अगर वही स्थान गलत हो गया तो फिर जीवन में परेशानियां अपने आप बढ़ने लगती हैं। अब महाराज, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमारे घर में दरिद्रता क्यों बनी रहती है, तरक्की क्यों नहीं हो पा रही, मेहनत के बावजूद काम क्यों नहीं बन रहा। कई बार बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, पति पत्नी के बीच कलह बनी रहती है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। तो महाराज, इन सब का एक कारण आपके पूजा घर में रखी कुछ वस्तुएं भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार हम बिना सही जानकारी के कुछ ऐसी मूर्तियां और चीजें पूजा मंदिर में रख लेते हैं जो वहां के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इसीलिए अब बात महाराज, धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूजा घर में किन वस्तुओं का होना आवश्यक है और किन वस्तुओं को वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका प्रभाव धीरे धीरे पूरे परिवार पर पड़ने लगता है, और जब परेशानी बढ़ जाती है तब जाकर व्यक्ति सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। इसीलिए महाराज, आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि पूजा घर में किन चीज़ों को रखना शुभ माना गया है और किन चीज़ों को रखना अशुभ। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि दीपक जलाने का सही समय क्या है, दीपक किस दिशा में रखना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, शंख सुबह या शाम कब बजाना शुभ होता है, और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इसके अलावा भक्तों द्वारा बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न कि पूजा घर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले यदि यह जानकारी आपके लिए थोड़ी भी उचित हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस राज्य से या शहर से देख रहे हैं। महाराज, कथा के दौरान एक भक्त ने हमसे यह भी पूछा कि गुरुजी, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, नियम भी निभाते हैं, फिर भी कई बार पूजा का फल मिलने की बजाय उल्टा नुकसान क्यों हो जाता है। तो भक्तों, इसका कारण यही होता है कि पूजा तो होती है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नियम टूट रहे होते हैं, और शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में छोटी सी भूल भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए महाराज, पूजा हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता की पूजा करता ही है। कोई भगवान शिव को मानता है, कोई श्री हरि विष्णु को, कोई माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी को। और जब पूजा सही तरीके से होती है तो उसका फल भी जरूर मिलता है। लेकिन जब पूजा के स्थान पर ही कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वही पूजा फल देने की बजाय बाधा बन जाती है। अब महाराज, प्रत्यक्ष घर में एक पूजा मंदिर जरूर होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। भक्तों, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपके घर की सुख, शांति, धन, समृद्धि और उन्नति से जुड़ी होती हैं। अगर पूजा घर में गलत वस्तुएं रखी जाएं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और माता लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो महाराज, अगर आपके पूजा घर में भी कुछ ऐसी मूर्तियां या वस्तुएं रखी हुई हैं जिनके बारे में आप निश्चित नहीं हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूर्तियों की संख्या की। अब महाराज, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जितनी ज्यादा मूर्तियां होंगी उतनी ज्यादा कृपा होगी, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पूजा घर में एक देवी या देवता की एक ही मूर्ति या एक ही तस्वीर होनी चाहिए। एक ही देवता की 2 या 3 मूर्तियां एक साथ रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पूजा घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और पूजा का फल कमजोर हो जाता है। कई घरों में देखा गया है कि एक ही पूजा मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी, शनिदेव, भैरव जी, सबकी मूर्तियां एक साथ रख दी जाती हैं।
लेकिन महाराज ये बहुत बड़ी गलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हर देवता की ऊर्जा अलग होती है, और जब इतनी सारी ऊर्जाएं एक छोटे से स्थान पर एक साथ रख दी जाती हैं तो उनका प्रभाव सही तरह से कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए महाराज पूजा घर में कुछ विशेष मूर्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी नहीं रखना चाहिए। जैसे भैरव जी, शनिदेव और काली माता की उग्र स्वरूप वाली मूर्तियां पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं का स्थान अलग होता है। इन्हें घर के मुख्य पूजा मंदिर में रखना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसी तरह मां लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही शुभ मानी जाती हैं। महाराज एक और बहुत बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वो है पूर्वजों या मृत व्यक्तियों की तस्वीर पूजा घर में रखना। कई लोग श्रद्धा के कारण अपने माता पिता या किसी पूर्वज की तस्वीर मंदिर में रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये गलत है। पूर्वजों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता है। उनकी तस्वीरें हमेशा घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर पूजा घर से अलग स्थान पर लगानी चाहिए। इसी तरह साधु संतों की मूर्तियां या तस्वीरें भी पूजा मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसी गुरु या संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर के अंदर नहीं। पूजा घर केवल देवी देवताओं के लिए होता है। अब महाराज बात करते हैं टूटे हुए या खंडित सामान की। अगर आपके पूजा घर में कोई मूर्ति, तस्वीर, शंख, घंटी या दीपक टूटा हुआ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियों या खंडित पूजा सामग्री से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि पुरानी है इसलिए रहने दो, लेकिन यही चीज धीरे धीरे घर में परेशानी बढ़ाती है। इसीलिए इन्हें आपको सम्मान पूर्वक किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए महाराज। अब बात करते हैं दीपक की। पूजा घर में दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन ध्यान रखें कि स्टील या कांच का दीपक कभी भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा के लिए मिट्टी का दीपक सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर मिट्टी का दीपक न हो सके तो पीतल या तांबे का दीपक रखें। खंडित दीपक कभी न जलाएं और एक साथ दो दीपक भी न जलाएं। और विशेष रूप से एक साथ घी और तेल का दीपक एक साथ जलाने से बचे, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। अब महाराज घंटी की बात करते हैं। घंटी बजाने से पूजा स्थल शुद्ध होता है, लेकिन घंटी को बिना कारण बार बार बजाना भी उचित नहीं है। घंटी हमेशा पूजा की शुरुआत में या आरती के समय ही बजानी चाहिए। इसी तरह शंख भी नियम से बजाया जाता है। सुबह और शाम शंख बजाना शुभ माना गया है, लेकिन बिना मंत्र के या बिना नियम के शंख बजाना लाभ नहीं देता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि पूजा घर में रखा जल रोज बदलना चाहिए या नहीं, तो शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में रखा जल प्रतिदिन बदलना चाहिए। पुराने जल को तुलसी के अलावा किसी पौधे में डाल देना चाहिए और पात्र को साफ करके नया जल रखना चाहिए। इससे पूजा घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए फूल, सूखी माला या सड़ी हुई अगरबत्ती नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही फूल मुरझा जाएं उन्हें हटा देना चाहिए। इन्हें या तो मिट्टी में दबा दें या गमले में डाल दें। पूजा घर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना बहुत जरूरी है। अब महाराज यहाँ से बहुत ध्यान देने वाली बात शुरू होती है, क्योंकि अब हम उन चीजों की बात करने जा रहे हैं जो पूजा घर में होनी चाहिए। बहुत से लोग ये तो जान लेते हैं कि क्या नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या रखना जरूरी है। और याद रखिए भक्तों, खाली मंदिर भी शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी उपस्थिति से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। महाराज शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा घर में दीपक का होना अनिवार्य है। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि वह अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक होता है। पूजा घर में हमेशा एक ही दीपक जलाना चाहिए। बहुत से लोग एक साथ दो दो दीपक जला देते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो वही पर्याप्त होता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए और दीपक को हमेशा भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने रखना चाहिए। और ध्यान रखें कि दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में न रखा जाए। उत्तर या पूर्व दिशा दीपक के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। बाती का मुख भी उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। ये छोटी सी बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है।
इसके बाद बात आती है स्वास्तिक की। स्वास्तिक को सनातन धर्म में सौभाग्य का चिन्ह माना गया है, इसीलिए पूजा घर में रोली या कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और माता लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखता है। अब महाराज शंख की बात करते हैं। शंख को बहुत पवित्र माना गया है। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से मानी जाती है और ये माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पूजा घर में शंख जरूर होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि शंख को बजाने का भी नियम होता है। शंख सुबह और शाम ही बजाना चाहिए, बिना कारण या बार बार शंख बजाना उचित नहीं माना गया है। शंख बजाते समय मन शांत रखें और श्रद्धा का भाव रखें। इसी तरह महाराज घंटी का भी बहुत महत्व है। घंटी बजाने से पूजा स्थल की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लेकिन घंटी को खेल की तरह नहीं बजाना चाहिए। पूजा शुरू करते समय और आरती के समय घंटी बजाना शुभ माना गया है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और मन पूजा में एकाग्र होता है। अब महाराज बात करते हैं शिवलिंग की। अगर आप अपने घर के पूजा मंदिर में शिवलिंग रखते हैं तो ये बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन यहां पर एक नियम का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। घर में रखा शिवलिंग हमेशा अंगूठे के आकार से छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग घर में रखना उचित नहीं माना गया है। शिवलिंग को उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें और प्रतिदिन उस पर जल अर्पित करें। शिवलिंग ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल न हो। अब महाराज एक और बहुत जरूरी बात, पूजा घर में गोमती चक्र रखना भी शुभ माना गया है। गोमती चक्र से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। इसे साफ स्थान पर रखें और समय समय पर साफ करते रहें। अब महाराज हमारे लिए पूजा घर की स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए पूजा जरूरी होती है। इसीलिए पूजा घर में धूल, गंदगी या बिखरी हुई चीजें न रखें। अगरबत्ती की जली हुई लकड़ी, पुराने फूल, सूखी माला, इन सबको समय पर हटा देना चाहिए। पूजा घर हमेशा साफ और व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब महाराज पूजा करने की दिशा की बात कर लेते हैं। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना सबसे शुभ माना गया है। अगर किसी कारण से यह संभव न हो तो पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन उत्तर या दक्षिण की ओर मुख करके पूजा करना उचित नहीं माना गया है। इसके साथ ही पूजा करते समय आसन का प्रयोग जरूर करें। सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करना उचित नहीं माना गया है। आसन पर बैठकर पूजा करने से शरीर और मन दोनों स्थिर रहते हैं और पूजा का फल बढ़ता है। अब महाराज हम उन नियमों की बात करने वाले हैं जिनका पालन अगर सही तरीके से किया जाए तो आपकी पूजा केवल एक आदत नहीं रहेगी, बल्कि वह आपको वास्तविक फल भी देने लगेगी। बहुत से लोग पूजा करते हैं अपने कहा, लेकिन पूजा का प्रभाव नहीं देखते, और इसका कारण यही होता है कि कुछ जरूरी नियमों को या तो वह जानते नहीं हैं या फिर जानकर भी उन्हें हल्के में ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक जलाने के सही समय की। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक तभी जलाना चाहिए जब भगवान जागृत अवस्था में हो। इसीलिए सुबह सूर्योदय के बाद और शाम सूर्यास्त के समय दीपक जलाना सबसे शुभ माना गया है। बहुत से लोग रात के बहुत देर बाद या कभी भी दीपक जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। दीपक जलाते समय मन शांत होना चाहिए और मन में किसी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। अब महाराज एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि दीपक को रोज धोना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर घी या तेल अधिक जम गया हो तो उसे साफ पानी से धोकर पुनः प्रयोग में लाएं। गंदा और चिपचिपा दीपक पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अब महाराज बात करते हैं शंख बजाने के नियम की। शंख सुबह और शाम ही बजाना चाहिए। शंख बजाते समय यह ध्यान रखें कि शंख का मुख ऊपर की ओर रहे और मन में श्रद्धा भाव हो। बिना मन लगाए मजाक में या बार बार शंख बजाना उचित नहीं माना गया है। शंख बजाने से पहले मन में भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी का ध्यान करना शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसी तरह घंटी भी बिना कारण नहीं बजानी चाहिए।
पूजा शुरू करते समय और आरती के समय घंटी बजाना ही उचित माना गया है। घंटी की आवाज से मन एकाग्र होता है और पूजा में स्थिरता आती है। बहुत तेज या बहुत लंबे समय तक घंटी बजाना भी सही नहीं माना गया है। अब महाराज अंतिम बात जो बहुत जरूरी है, पूजा घर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर प्राकृतिक रोशनी आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पूजा के समय प्रकाश जरूर होना चाहिए। अंधेरा पूजा घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। तो महाराज अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपकी पूजा धीरे धीरे असर दिखाने लगेगी। घर का माहौल शांत होगा, आपसी कलह कम होगी, मन में स्थिरता आएगी और कार्यों में सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे। पूजा का उद्देश्य सिर्फ मांगना नहीं होता, बल्कि स्वयं को शुद्ध करना भी होता है। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।